प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम संवाद लेखन के इस भाग में संवाद लेखन का अभ्यास करेंगे। जैसे बाजार में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कमी और उससे होने वाली परेशानियों के संबंध में दो छात्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। प्रथम छात्र विनय। नमस्ते अमन, कहाँ से आ रहे हो? यह खाली थैला लेकर। अमन उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहता है, नमस्ते विनय, मैं बाजार गया था, वहीं से खाली हाथ लौटा हूँ। विनय, क्यों, क्या बात हुई? अमन, नया सत्र शुरू हुए सप्ताह भर बीत चुका है, पर बाजार में पाठ्य पुस्तकें हैं ही नहीं। विनय, क्या कहते हो? दुकानदारों ने तो बड़े बड़े बैनर टांग रखे हैं कि उनके पास 7 के उपलब्ध हैं। अमन, पर उनमें से एक भी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नहीं है, वे पुस्तकें निजी प्रकाशकों की हैं। विनय प्रत्युत्तर में कहता है, पर उन पुस्तकों में कमी क्या है? अमन, उन पुस्तकों में कमी यह है कि वे महंगी हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं है, इनके अलावा इनमें ढेर सारी अशुद्धियां भी हैं। विनय, ठीक कह रहे हो। तभी हमारी अध्यापिका एनसीईआरटी की पुस्तकें खरीदने को कह रही थी। अमन, पर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हों और इसका समुचित फायदा दुकानदार न उठाने पाए। विनय प्रत्युत्तर में जवाब देता है, मैं तो कल एनसीईआरटी के विक्रय काउंटर से पुस्तकें लाने जाऊंगा। अमन, पर मुझे भी साथ अवश्य ले चलना। इस प्रकार दोनों मित्र की बातचीत को हम संवाद के रूप में लिख सकते हैं। आइए एक और अभ्यास करते हैं। महंगाई से परेशान दो महिलाओं की बातचीत को संवाद के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक पात्र आपकी सुनीता और दूसरी विनीता। सुनीता, अरे विनीता, कहाँ से आ रही हो इस समय? विनीता प्रत्युत्तर देते हुए कहती है, बहन, बाजार गई थी कुछ जरूरी सामान लाने। सुनीता, पर सामान तो कहीं दिख नहीं रहा। विनीता, बहन, दाल, चावल, चीनी, आटा, चाय की पत्ती आदि के दाम सुनकर ही सिर चकराने लगता है। सुनीता, ठीक कह रही हो, फसल के इस मौसम में भी कोई दाल 125 रुपए किलो से नीचे नहीं है। विनीता, आटे के दाम भी तो 5 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। सुनीता, इस महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। विनीता जवाब देते हुए कहती है, बहन ठीक कहती हो, सब्जियों के दाम भी तो आसमान छू रहे हैं। सरकार भी महंगाई रोकने में विवश सी दिखती है। विनीता प्रत्युत्तर में कहती है, बहन, दुकानदारों की लालची प्रवृत्ति ने काला बाजारी, मुनाफाखोरी आदि को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को इसे रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे भ्रष्टाचार में डूबकर अपनी जेब भरने लगते हैं। सुनीता, लगता है कि इसे झेलना हम गरीबों की नियति बन गई है। विनीता, जो भी हो, पर किसी न किसी तरह तो जीना पड़ेगा, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम किसी भी दो व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।